मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में एक आदेश 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के जो स्थानांतरण हैं 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक की अवधि में किए जाएंगे। अब आदेश आने के पश्चात शिक्षक साथियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर जो ट्रांसफ़र हैं वो कैसे होंगे, अर्थात ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। दूसरी कंडीशन कि यदि अंतर जिला या फिर अंतर संभाग अर्थात एक ज़िले से दूसरे ज़िले या फिर एक संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफ़र कराना हो तो किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा। तो आज हम कुछ इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और आशा है कि आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी स्थानांतरण नीति 2022 में जारी कर दी और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि आगामी वर्षों के लिए जो स्थानांतरण नीति है स्कूल शिक्षा विभाग की वो इसी प्रकार से लागू होगी और इसमें यदि कोई परिवर्तन करना हो तो पृथक से इसकी जानकारी दी जाएगी। अब स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो स्थानांतरण नीति जारी की गई थी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं केवल सत्र 2023-24 के लिए, अर्थात इस सत्र के लिए केवल इसमें संशोधन किया गया है और किन किन बिंदुओं पर संशोधन किया गया है इसकी जानकारी इस आदेश में दी गई है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की। दो प्रकार के ट्रांसफ़र की जानकारी इसमें दी गई है। पहली जो है ज़िले के भीतर और दूसरी जो जानकारी इसमें दी गई है ज़िले और संभाग के बाहर। जैसे हम देखें तो ज़िले और संभाग के बाहर के लिए इसमें एक बिंदु दिया गया है, बिंदु क्रमांक 2.4। इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.3 तथा 3.1.4 में शिथिलता प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण एवं संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें 2.4 का जो बिंदु दिया गया है इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है, अर्थात ऑनलाइन आवेदन अंतर जिला या फिर अंतर संभागीय जो ट्रांसफ़र होंगे इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे। जैसे इसमें जो कंडिका बताई गई हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं, जो कि स्थानांतरण नीति जो कि 2022 में जारी की गई थी इसमें दी गई है। आप देख सकते हैं कंडिका 3.1.3 और 3.1.4। पहली जो कंडीशन है इसमें 3.1.3 की जो कंडिका है इसमें बताया गया कि लोक सेवकों को अपने यूनिक आईडी पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करके अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण आवेदन में दी गई जानकारियों की सत्यता संबंधी घोषणा करना अनिवार्य होगा, अर्थात पहली जो कंडीशन इसमें बताई गई कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके उपरांत ही ट्रांसफ़र होगा। सेकंड जो इसमें बताया गया है 3.1.4 की कंडिका में कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्थानांतरण होगा कर्मचारियों का। इस प्रकार से दोनों कंडिकाओं को हम देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, इसका जो घोषणा है वो अपलोड करना है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन रिक्त पदों के विरुद्ध ट्रांसफ़र कर्मचारियों के किए जाएंगे। अब इन दोनों कंडिकाओं में शिथिलता प्रदान कर दी गई है, जो कि इस आदेश में जो नवीन आदेश जारी हुआ है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कंडिका 3.1.3 तथा 3.1.4 में शिथिलता प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण एवं संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है, अर्थात ऑनलाइन व्यवस्था यहाँ पर समाप्त हो जाएगी केवल इस सत्र के लिए। तो इस प्रकार से इसमें स्पष्ट है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले या फिर एक संभाग से दूसरे संभाग में यदि ट्रांसफ़र लेते हैं तब ऑनलाइन इसमें ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं करना होगा, ऑफलाइन ही आवेदन होंगे। अब हम बात करते हैं ज़िले के भीतर जो ट्रांसफ़र होने हैं इस संबंध में। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो पहली ही कंडिका दी गई है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं पहली कंडिका 2.1। इसमें बताया गया है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.7 में शिथिलता प्रदान की जाती है। अब जो कंडिका है 3.3.7 इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन आदेश जारी किए जाएंगे। अब इसे थोड़ा सा संशोधित किया गया है, विभागीय मंत्री के स्थान पर जो प्रभारी मंत्री है इनके अनुमोदन के उपरांत जिला स्तर से ट्रांसफ़र के आदेश जारी किए जाएंगे, जो कि इसमें उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें एक और कंडिका दी गई है 2.5, जिसमें लास्ट ईयर शेड्यूल बताया गया था कि कब से कब तक स्थानांतरण होंगे। अब इसके स्थान पर 1 अगस्त 2023 से दिनांक 10 अगस्त 2023 तक की अवधि में स्थानांतरण होंगे, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदन ऑफलाइन होंगे।
अब ऑफलाइन यदि आवेदन होंगे तो कैसे होंगे और इसका उल्लेख कहाँ है, तो इसके लिए हम शुरू से ऐसे पढ़ लेते हैं। जैसे हम देखें तो इसके दूसरे बिंदु में बताया गया कि विभाग स्तर पर वर्तमान में उच्च पद पर प्रभार की कार्रवाई प्रचलन में होने से ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं है। आगे इसमें बताया गया कि किंतु मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों में वर्ष 2023 के लिए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है। अब इसमें जो शिथिलता प्रदान की गई है उसके सारे बिंदु दिए गए हैं। तो इससे समझ सकते हैं हम दूसरे बिंदु से कि ऑफलाइन आवेदन होंगे। ऑफलाइन कैसे होंगे, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो स्वैच्छिक ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं है, किंतु आवश्यकताओं को देखते हुए, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानांतरण किए जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में चूँकि ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन ही आवेदन होंगे। इस बिंदु से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति में, जिले के भीतर की बात करें या फिर जिले के बाहर या संभाग के बाहर की बात करें, तो दोनों ही कंडीशन में इस सत्र में ऑफलाइन आवेदन होंगे। क्योंकि जिले के बाहर और अंतर संभागीय जो स्थानांतरण है, इसके लिए तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ट्रांसफ़र की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है इसमें शिथिलता प्रदान की गई है। केवल अंतर जिला और अंतर संभाग के लिए स्पष्ट उल्लेख किया है। लेकिन जिले के भीतर यदि ट्रांसफ़र की हम बात करें तो ऑफलाइन आवेदन का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे बिंदु से हम समझ सकते हैं कि संभवतः ऑफलाइन ही आवेदन होंगे। अब ऑफलाइन आवेदन होंगे तो आवेदन कहाँ जमा करना है, तो इसके लिए आपको जिला शिक्षा अधिकारी या फिर आप अपने संकुल से संपर्क कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जो आवेदन है वो जमा होंगे और अनुमोदन उपरांत इनके जो ट्रांसफ़र आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे। अब प्रश्न आता है अनुमोदन का। तो अनुमोदन के लिए काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। इसमें स्पष्ट रूप से बता दें कि जो अनुमोदन होता है, या तो विभागीय मंत्री का अनुमोदन की बात करें या फिर प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन की बात करें, तो अनुमोदन की जो कार्रवाई है विभाग के द्वारा की जाती है, ना कि कर्मचारी के द्वारा। तो विभाग स्वयं जो अनुमोदन है वो कराया जाएगा। आपको केवल अपना आवेदन देना होगा और हो सके यदि आप अनुमोदन करा पाएँ तो अपने आवेदन में अनुमोदन की प्रति भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम आदेश को देखें तो आदेश में स्पष्ट रूप से अंतर जिला और अंतर संभाग के लिए बताया गया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं होगी, ऑफलाइन आवेदन होंगे। लेकिन जिले के भीतर ऑफलाइन का उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन इसके दूसरे बिंदु से लगता है कि ऑफलाइन ही आवेदन जमा किए जाएंगे और ऑफलाइन आवेदन आप संकुल के माध्यम से या फिर सीधे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। हो सकता है कि इस संबंध में प्रत्येक जिले से कोई आदेश जारी हो, जिससे स्पष्ट स्थिति निर्मित हो जाए कि आवेदन कहाँ करना है और किस प्रकार से करना है। और यदि हम स्थानांतरण के अवधि की बात करें तो जिले के भीतर जो स्थानांतरण है इसकी अवधि तो बताई गई है 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.1 की जो कंडिका है इसमें बताई गई है अवधि। साथ ही हम बात करें अंतर जिला या फिर अंतर संभाग स्थानांतरण की, तो इसमें इसकी अवधि बताई गई है कि जो कंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि है इसके पश्चात अंतर जिला या फिर अंतर संभागीय स्थानांतरण किए जाएंगे। ये थी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।